नमस्कार मित्रों, आप सभी को मकर संक्रांति खिचड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे यहाँ ऐसा कोई त्योहार नहीं है जिसकी व्रत कथा ना हो। व्रत कथा सुनने मात्र से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए मकर संक्रांति पे धर्मराज की कहानी सुनाती हूँ मैं आपको। ओम श्री गणेशाय नमः। एक समय पृथ्वी लोक पर जब बब्रू वाहन नामक एक राजा हुआ करते थे, उसके राज्य में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। कमी नहीं थी। उनकी एक रूपवती रानी भी थी जो बहुत ही धर्मपरायण पतिपरायण थी। उन्हीं के राज्य में एक हरिदास नामक ब्राह्मण भी निवास करता था, जिसका विवाह गुणवंती से हुआ था, जो बहुत ही धर्मवती और पतिव्रता महिला थी। गुणवंती ने अपना पूरा जीवन सभी देवी देवताओं की उपासना में लगा दिया। वह सभी प्रकार के व्रत किया करती थी और दान धर्म भी किया करती थी, जितना उसका सामर्थ्य था। इसके अलावा उसके द्वार पे कभी भी कोई अतिथि आया करता तो उसके मन लगाकर सेवा सत्कार किया करती, किसी प्रकार की कमी नहीं छोड़ा करती थी। अतिथि सेवा को अपना धर्म मानती और इसी कारण जो उसके द्वार पे आता उसका सेवा सत्कार पूरे दिल से किया करती थी। ऐसे ही ईश्वर की उपासना करते करते वह वृद्ध हो गई। ईश्वर की उपासना में सदा लगी रही, उसकी आस्था ही थी ऊपर। वह वृद्ध हो गई और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हुई तो धर्मराज के दूत उसे अपने साथ धर्मराजपुर ले गए, यानी यमपुरी। यमराज का ही नाम धर्मराज है, यमराज का ही नाम धर्मराज है। यमपुरी ले गए। यमलोक में एक सुंदर सिंहासन पर यमराज विराजमान थे। एक सुंदर सिंहासन पे यमराज विराजमान थे और उनके पास ही चित्रगुप्त भी बैठे थे। यमराज के पास सदा चित्रगुप्त बैठे रहते हैं कर्मों का लेखा जोखा करने के लिए। चित्रगुप्त जब धर्मराज को प्राणियों का लेखा जोखा सुना रहे थे, तभी यमदूत गुणवंती को लेकर पहुंचे और गुणवंती यमराज को देखकर थोड़ी भयभीत हुई और मुंह के नीचे की तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। देख के डर गई, खड़ी हो गई। फिर चंद्रगुप्त ने गुणवंती का ब्यौरा निकाला, उसके बारे में धर्मराज को बताया। धर्मराज ने गुणवंती का पूरा ब्यौरा देखा और वो प्रसन्न हुए, लेकिन फिर भी उनके मुख पर थोड़ी सी उदासी छाई हुई थी। यह देखकर गुणवंती भी सोच में पड़ गई और गुणवंती ने पूछा, हे प्रभु आप उदास क्यों हैं? मैंने तो अपने जीवन काल में सदा पुण्य कर्म ही किए, प्रभु की सेवा में लीन रही और दान धर्म किया, अतिथि का सदा सत्कार किया, हर प्रकार से मैंने सेवा की, ईश्वर की पूजा की और अतिथि का सत्कार किया, और फिर भी आप मेरे सारे सत्कर्म किए, फिर भी आपके मुख पर उदासी छाई हुई, इसका क्या कारण है? प्रभु मुझसे क्या भूल हुई है? कृपया आप मुझे उस भूल के बारे में बताइए। धर्मराज ने कहा, हे देवी, तुमने सभी देवी देवताओं के व्रत किए, उपासना की, लेकिन कभी भी तुमने मेरे नाम से कुछ पूजा या पाठ या दान नहीं किया। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवंती क्षमा याचना करने लगी कि आप सही कह रहे हैं, यमराज के नाम से तो मैंने कभी कोई चीज़ दान धर्म कुछ किया ही नहीं। धर्मराज के नाम से मैं क्या कर सकती हूँ अब? लेकिन कभी तूने मेरी पूजा पाठ भी नहीं की, दान भी नहीं। धर्मराज की बात सुनते ही गुणवंती क्षमा याचना तो करने लगी। हे प्रभु, मुझे आपकी उपासना के बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं था, पता ही नहीं था, तो मैं कैसे करती? आप कृपया करके आप ही बता दीजिए कि आपकी पूजा किस प्रकार होगी। ऐसा कौन सा उपाय है प्रभु जिससे सभी मनुष्य आपकी कृपा का पात्र बन सके। मैं आपके मुझ से आपकी भक्ति का मार्ग सुनना चाहती हूँ और मेरी कामना है कि मृत्यु लोक पर वापस जाकर मैं आपकी भक्ति करूँ और सब लोगों को इस बारे में बताऊं। धर्मराज ने बताया, जिस दिन सूर्यदेव उत्तरायण में प्रवेश करें, यानी कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करें, मकर राशि में उत्तरायण करें,
मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन मेरी पूजा शुरू करनी चाहिए और उस दिन से लेकर पूरे 1 साल तक मेरी पूजा करते हुए ये कथा सुननी चाहिए। साथ में मेरी पूजा करने वाले व्यक्ति को धर्म के इन 10 नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। इस नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। आइए उन नियमों के बारे में सुनो आप। धीरज रखना यानी संतुष्ट करना, संतुष्ट रहना, अपने मन को वश में रखना और सभी को क्षमा याचना करना, क्षमा करना, किसी प्रकार का दुष्कर्म नहीं करना, मानसिक और शारीरिक शुद्धि का ध्यान रखना, अपनी इंद्रियों को बस में रखना, बुरे विचारों को अपने मन में न लाना, पूजा पाठ व दान पुण्य करना, व्रत की कहानी सुनना, सच बोलना, सभी से अच्छा व्यवहार करना, क्रोध ना करना। ये 10 नियम धर्मराज के इन सभी लक्षणों का पालन करते हुए 1 साल तक मेरी कथा नियम से सुने, दान पुण्य और परोपकार का काम करे। अगली मकर संक्रांति को इस व्रत का उद्यापन करे। इसके बाद मेरी एक मूर्ति बनाकर विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा करवाकर हवन पूजा करे और 7 चंद्रगुप्त की पूजा करे और काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं, काले तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बांस की टोकरी में 5 सेर अनाज का दान करें। साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, 56 लोटा, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान करें। धर्मराज के व्रत का पूरा कथा सुनकर गुणवती कथा सुनकर धर्मराज से प्रार्थना साथ ही किसी जरूरतमंद को गद्दा, तकिया, कंबल, लोटा, वस्त्र आदि का दान करें। संभव हो तो गौदान भी करें। धर्मराज के व्रत का पूरा कथा सुनकर गुणवंती ने पुनः धर्मराज से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे फिर से मृत्यु लोक जाने दीजिए जिससे मैं अपना व्रत कर सकूं, साथ ही इस व्रत का प्रचार लोगों में भी कर सकूं। इस पर यमराज ने गुणवती को धरती लोक पर फिर से जाने की आज्ञा दे दी। धरती पर वापस आकर गुणवती ने धर्मराज द्वारा यानी यमराज द्वारा बताए गए व्रत के बारे में अपने पतिदेव से बताया और मकर संक्रांति आते ही गुणवती ने और उसके पति ने ये व्रत शुरू कर दिया। इसी व्रत के प्रभाव से उन पर धर्मराज की कृपा हुई और वो मोक्ष की प्राप्ति हुई। तब से पृथ्वी पर लोक पर मकर संक्रांति यानी खिचड़ी के दिन लोग संकल्प करते हैं, चाहे धरती माता की कथा सुने, चाहे गेट पर दीपक प्रज्वलित करेंगे। 1 वर्ष के लिए अगले मकर संक्रांति तक फिर उद्यापन करते हैं। और कुछ लोग ये धर्मराज की कथा सुनते हैं तो अलग अलग प्रकार के अलग अलग जगह का रीति रिवाज है। सब मिलाकर इस दिन काले तिल के लड्डू का दान अवश्य करना चाहिए। काले तिल और गुड़ के लड्डू का दान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और विघ्न बाधा संकट दूर हो जाते हैं। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आ रही कि कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य सुनिएगा। कथा कहने कथा सुनने वाले के माता रानी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही सूर्यदेव पूर्ण करते हैं। इस दिन काला तिल डाल के सूर्यदेव को अर्घ सभी को देना है और गंगा जल और काले तिल डालकर स्नान अवश्य कर लीजिएगा। इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और पहली वीडियो में मैंने गुप्त लक्ष्मी का दान डाला है तो गुप्त लक्ष्मी दान अवश्य कर दीजिएगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आप सभी की मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। आप सभी को मेरी तरफ से खिचड़ी की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं, उत्तरायण की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज हमारे यहाँ तो खिचड़ी बनती है। आप लोगों के यहाँ क्या बनेगा कृपया कमेंट द्वारा बताइएगा। अलग अलग जगह के अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। गुजरात में इस दिन गोटा जलेबी खाते हैं और हरियाणा में चूरमा दाल बाटी खाते हैं। हमारे यहाँ खिचड़ी, शाम के समय पूरी सब्जी कचौरियाँ बनती हैं। आपके यहाँ क्या बनता है तो कमेंट द्वारा अवश्य बताइएगा। जय श्री कृष्ण।